हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बायोलॉजी में दो टर्म्स आते हैं, पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकॉपी। ये दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो टर्म्स हैं, आपको एक जैसे यानी कि मिलती जुलती भाषा लगते हैं, मिलते जुलते शब्द लगते हैं। पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकॉपी, इन दोनों में ही बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है वो जानेंगे, पार्थेनोजेनेसिस क्या है और पार्थेनोकॉपी क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पार्थेनोकॉपी समझते हैं कि पार्थेनोकॉपी क्या है। पार्थेनोकॉपी इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक में हुई है, ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पार्थेनोस एंड कार्पस दो शब्द हैं इसमें, जिसमें पार्थेनो का अर्थ होता है, पार्थेनोस का अर्थ होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्पस का अर्थ होता है फ्रूट्स यानी कि फल, फ्रूट्स। तो पार्थेनोकॉपी की खोज सबसे पहले किसने की, इसको सबसे पहले किसने खोजा, तो सबसे पहले इस शब्द को किसने दिया, नॉल ने दिया। किसने दिया? नॉल एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले पार्थेनोकॉपी के बारे में बताया। तो पार्थेनोकॉर्पस ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पार्थेनोस है, इसका अर्थ होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड कार्पस दैट मीन्स फ्रूट्स। हम इन दोनों के आधार पर कह सकते हैं कि बिना निषेचन के फलों का निर्माण होना पार्थेनोकॉपी कहलाता है, या अनिषेक फलन कहलाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। इसकी परिभाषा देनी है, सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा दे देंगे, बिना अंडाशय के निषेचन के बिना फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन अर्थात पार्थेनोकॉपी कहलाता है। अब इसके ही जैसा एक और शब्द है बेटा, कौन सा शब्द है? वो है पार्थेनोजेनेसिस। एंड ये शब्द भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें भी वही पार्थेनोस का अर्थ होता है आपका बिना निषेचन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, लिख सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड जेनेसिस का अर्थ होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना या रिप्रोडक्शन। बिना निषेचन के जनन, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है बिना निषेचन के जन्म होना। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया? इस शब्द को किसने सबसे दिया? मुरबैक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका जो है पार्थेनोजेनेसिस का जो है आविष्कार किया। जूल तथा मुरबैक, ये दो वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना, दो वैज्ञानिक जूल तथा मुरबैक ने सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस कौन का जो है आविष्कार किया। इसको किसने डिस्कवर किया? तो हम लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय जूल एंड मुरबैक, जूल तथा मुरबैक। तो डिस्कवर्ड बाय जूल तथा मुरबैक। तो इसकी जो परिभाषा हम निकालेंगे, इसकी जो डिफिनेशन होगी वो क्या होगी? देखो बच्चों, क्या होगी? पार्थेनोजेनेसिस। तो हम लिख सकते हैं कि बिना अंडकोशा के निषेचन के भ्रूण के बनने की घटना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये दोनों शब्द बेटा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये लगभग एवरी ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन पार्थेनोकॉपी एंड पार्थेनोजेनेसिस है। आशा है हमें कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफी मददगार साबित होगी। धन्यवाद।